हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी मैं उठ चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ। सुबह के हो रहे हैं 3:30 हो गए और मैं उठी थी 3 बजे। और अब चलती हूँ, जल्दी जल्दी बनाती हूँ प्रसाद वगैरह और पूजा की तैयारियाँ करती हूँ। चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आप लोग को मैं दिखाती हूँ। ठीक है, वीडियो कल स्टार्ट किया था और आज कंटिन्यू कर रही हूँ। कल मैंने थोड़ा सा ही वीडियो बनाया था और चलिए आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पे आटा, मैं सबसे पहले आटा ही लगा लूँगी। आटा मार के रख दूँगी क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है। तो सबसे पहले बिना नमक वमक कुछ इसमें नहीं डालना है, ऐसे सिंपल सा आटा लगा के रख दूँगी और उसके बाद फिर इसमें पूड़ी बनेगी और एक दो चीज़ें बनेंगी। और यहाँ पे मैंने गुड़ को जो है ना वो ले लिया, अच्छे से इसे मैश कर लूँगी और इसमें पानी डाल के अच्छे से घोल दूँगी। तो इसकी ना मीठी वाली जो पकौड़ी होती है वो बनाऊँगी, क्योंकि वो भी चढ़ेगा और उसके बाद फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें जो चढ़ेंगी। और यहाँ पे मैं आटा ले रही हूँ ताकि उसे अच्छे से फेंट के रख दूँ। आटा तो लगा के रख ही दिया है। उसके बाद फिर अब गैस जलाऊँगी, एक साथ ही जलाऊँगी तो सारी चीज़ें बना लूँगी। तो यहाँ पे ये सब कर लिया मैंने और अब इसे अच्छे से घोल के फिर साइड में रख दिया। और यहाँ पे मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई और उसके बाद फिर तेल वेल डाल दूँगी कढ़ाई में। और उसके बाद फिर अब पूरियाँ जो है वो पहले बेल के रख लूँगी और उसके बाद फिर इधर एक साइड पे तेल हमारा गर्म होता रहेगा, इधर मैंने पूड़ियाँ बेलना जो वो शुरू कर दिया है और बेल के रख लूँगी। जब 4-6 पूड़ी हो जाएंगी तब तलने लगूँगी। और पूड़ी तो वही है, 14 पूड़ी बनती है क्योंकि 7 जोड़े में चढ़ती है ना, तो 7 जोड़ी पूड़ी चढ़ाई जाती है। तो मैं 14 पूड़ी बनाऊँगी, बाकी तो पूजा करने के बाद और बना लूँगी नाश्ते में जो भी बनाना होगा, क्योंकि ये अभी पूजा के लिए बन रही तो सिर्फ इतनी ही बनाऊँगी जितनी मुझे चढ़ानी है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बेल के रख ली थी पूड़ियाँ और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं तलने लगी थी, निकालने लगी थी। और उसके बाद फिर एक चीज़ और होती है, इसी आटे की ही बनेगी ऐसे सिंपल ही, जो आटा मैंने पूड़ी के लिए बनाया था। तो ये चीज़ें मैंने बना ली है और यहाँ पे देखिए वो लगा के रख दिया था घोल के आटा पकौड़ी के लिए, मीठी वाली पकौड़ी के लिए। तो वो भी यहाँ से फटाफट डाल दूँगी और वो भी बन जाएगी और फटाफट से ये भी निकाल लेती हूँ। और आज आप लोगों को पता है बहुत लेट हो रहा है, तो यहाँ पे खाना बन के तैयार है, हलवा पूरी और ये मीठी वाली पकौड़ी, ये सारी चीज़ें जो भी हैं सब बन के तैयार है। तो चलते हैं फटाफट से पूजा करने के लिए, रेडी हो जाते, तैयार होती हूँ साड़ी पहन के। और सिद्धि उठ चुकी है तो यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है और अभी मैं फ़िलहाल चलती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया है। वरना पिछली बार तो मैं 2:30 बजे उठी थी और इस बार 3 बजे उठी हूँ, तो थोड़ा लेट हो ही चुका है। और अब चलते हैं, पूजा की सारी तैयारियां जो है वो मैं करके तब साड़ी वाड़ी पहन रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूजा की सारी तैयारी जो है वो मैं कर चुकी हूँ, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है जो मुझे चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे फूल माला और टीका वगैरह के लिए चंदन, यहाँ पे देखिए मिट्टी वाले दिए भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें, मतलब सब कुछ सारी तैयारियाँ मैं करके गई थी। यहाँ पे गुड़ है क्योंकि मुझे इसकी धार बनानी पड़ेगी, हमारे यहाँ पक्की धार डाली जाती है मटके में, जिस मटके को हम पानी में डुबोएंगे। तो अभी सबसे पहले ये है सितलाहट, ये पिछली बार का है, तो ये जो है ना इसका धागा वो मैं निकाल दूँगी और इसमें नया धागा लगाऊँगी, नया धागा डालूँगी। तो सबसे पहले इस धागे को निकाल दिया है और ये जो कलावा है ये मैं इस हाथ से जैसे नापते हैं ना कपड़े को 1 मीटर का, ऐसे इस तरीके से एक हाथ से इस यहाँ तक मैंने नाप लिया है। अब ये 7 बार मैं इस तरीके से ले लूँगी और 7 बार लेने के बाद मैं इसे, मतलब तोड़ने के बाद फिर इसे दोबारा से मोड़ लूँगी। मतलब देखिए तोड़ लिया है, अब इस तरीके से मोड़ के फिर उसमें सितलाहट में डाल दूँगी, जो वो लॉकेट सा था ना उसमें डाल दूँगी। और वो लॉकेट सबसे पहले माता जी को पहनाई जाएंगी और उसके बाद फिर बच्चों को पहनाई जाएंगी। तो फिर यहाँ पे लौंग ले लिया है, हमें जो कलश रखना है उसमें डाल दिया है मैंने लौंग, और उसके ऊपर मैंने आम का पत्ता रखा है और चावल की जो कटोरी होती है वो रख दिया है, बस और कुछ नहीं। तो ये कलश यहाँ रख दिया है और यहाँ पे माता जी को हम जो चुनरी उड़ाएंगे या फिर जो भी कपड़ा हमें चढ़ाना होगा वो मैं यहाँ पे चढ़ा दूँगी।
और उसके बाद देखिए मैंने कपड़ा चढ़ा दिया है माता जी को, मतलब ऐसे मत उड़ा देते हैं चुनरी की तरह। और उसके बाद फिर अब यहाँ पे मैंने वो ले लिया है पक्की धार में सौंफ होता है और एक लौंग होता है और सरसों का तेल होता है, थोड़ा सा गुड़ होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे मैंने उसे डाल दिया है और अभी फ़िलहाल मैं वो क्या ढूंढ रही हूँ इसमें, हाँ, सिक्का 1 रुपए का, ये इसमें डाल दूँगी और उसके बाद फिर थोड़ा सा फूल डाल दूँगी। और उसके बाद फिर फूल डालने के बाद इसमें एक लौंग डाल दूँगी और लौंग डालने के बाद इसको पहले साइड में रख दूँगी और आगे की तैयारियां मैं देखूँगी। और काफ़ी दिन बाद वीडियो एडिट कर रही हूँ तो भूल मैं गई थी, क्योंकि ये वीडियो जा रहा है 3-4 दिन के बाद। तो अभी फ़िलहाल दिया जला दिया है, इसे साइड में रख दे रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे माला वाला पहनाऊँगी भगवान जी को, माता जी को। सबसे पहले तो यहाँ पे ना एक माला था, उसमें मैंने 2 कर लिया था कलावा बांध के, क्योंकि माला तो काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो मैंने कहा चलो 2 माला क्यों ही मंगाए, एक ही में से मैं 2 कर लूँगी। और उसके बाद फिर जिसे हमारे यहाँ छापा मारा जाता है इस पूजा में, उसकी बहुत मान्यता होती है, वो ज़रूरी होता है। जो अभी मैं कर रही हूँ ये हल्दी और चावल का आटा जो होता है वो, और पानी, वो चीज़ें होती हैं, उसका घोल होता है, उसी से ये हम 7 बार ऐसे छापा मारते हैं, 4 बार ऊपर और इस तरीके से, और 3 बार उसी के नीचे ये हाथ का छापा मारते हैं, ये ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे ये मैंने कर लिया है और इसको करने के बाद मैं लगाऊंगी सिंदूर। टीका तो रोली का नहीं लगेगा, सिंदूर ही लगेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी आम के पत्ते हैं इसमें, और जो जिससे लोटे में जल है उस लोटे में सब में सिंदूर लगाऊंगी। और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद जो जहाँ पे मैंने छापे मारे थे हाथ के, वहाँ पे भी मैं लगाऊंगी सिंदूर। और माता रानी इस तरीके से मेरे को इतना ज़्यादा जो मुझे समझ में आया, जो जितना मुझे आता था मैंने उस तरीके से किया पूजा। वैसे कि शुरू से देखती आई हूँ इसी तरीके से मम्मी लोग करती हैं, तो मैंने भी इसी तरीके से किया है। बाकी थोड़ी बहुत अगर गलती वलती हुई है तो मैंने भगवान से माफ़ी मांग लिया था उसी टाइम पे। तो जो मुझे आता था जैसा वैसे मैंने किया। और अभी फ़िलहाल ये शीतलाहट है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये लॉकेट वाला, और ये मैं माता जी को पहना दूँगी। और पूजा करने के बाद मैं इसे जब ऊपर से पूजा करके आऊँगी तब मैं इसे बच्चों को पहनाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल धूप बत्ती जला लेते हैं, धूप बत्ती दिखा देते हैं माता जी को। और धूप बत्ती दिखाने के बाद मैं यहाँ पे प्रसाद लगा दूँगी, जो पूड़ी है और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने बनाई हुई है वो प्रसाद में लगा दूँगी। वैसे तो गांव में तो पता नहीं कौन सा एक पत्ता होता है, उस पत्ते पे प्रसाद को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पत्ता मिला नहीं तो मेरे को ना इस पेपर पे लगाना पड़ा था। तो कोई बात नहीं, जब है जो नहीं है तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। और सिंदूर जो है ना सारी पूरियों में जितनी भी चढ़ाई गई पूरी थी उसमें एकदम हल्का हल्का सा लगाना था, वो लगाया। और उसके बाद आरती की भगवान से, माता जी से जो गलती हुई भूल चूक हुई उसके लिए माफ़ी मांगी मैंने। और उसके बाद फिर सब कुछ मनाया जुनाया और अभी चलते हैं छत पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। वैसे तो ये दिन निकल गया है, और दिन क्या मतलब बज गए थे 5 सवा 5, हाँ 5:15 बज चुके थे, और उससे पहले ही पूजा कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से और जल्दी करूँगी। तो ऊपर मैंने शीतलाहट माता की फ़ोटो जो है थी वो ले आई थी, और ये नीम की पत्ती जो है ना वो मैं लेके आई थी, और यहाँ पे वो चढ़ा दिया था, माला वाला चढ़ा दिया, तो माता जी को टीका लगा दिया था। उसके बाद फूल चढ़ाया, सिंदूर लगाया। और अभी वो जो छापे का है मैंने नीचे किया था वैसे ही मैं सेम ऊपर भी कर लूँगी, और सिंदूर वगैरह भी सब कुछ लगा दूँगी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो ये रखा हुआ दिया ये जलाऊँगी, और दिया जलाने के बाद फिर दिए को डुबोऊँगी, वो जो हरी हरी सी बाल्टी रखी हुई है इसी में। तो अभी फ़िलहाल प्रसाद वगैरह सब कुछ रख दिया है। 7 प्रसाद चढ़ता है जिसमें से गौ माता को दिया जाता है, ऊपर प्रसाद रखा जाता है, मंदिर पे रखा जाता है, बाकी सब खाओ, सब मतलब सबको प्रसाद बाँटो उसके लिए होता है। तो यहाँ पे देखिए फ़िलहाल मैंने दिया जला दिया है, और अभी इसको मैंने इसमें गरम गरम दिया डाल दिया, पानी भरा हुआ था पूरा, और इसमें डाल दिया। और यहाँ पे भी मैंने हाथ वाथ जोड़ लिया है। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है। अभी फ़िलहाल चलती हूँ मैं नीचे अभी के पास,
और अभी को भी एक बार ये छापा मारूंगी, सिंदूर तो नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ऐसे हाथ से छापा मारूंगी और अभी को ये छापा मार दूंगी। उसके बाद फिर मेरी पूजा हो गई कंप्लीट, पूरी हो गई मेरी पूजा। और उसके बाद फिर मैं अपना प्रसाद जो चढ़ाया था वो खा सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने छापा मार दिया अभी को, और अभी आपको मैं अपना मंदिर दिखाती हूँ। तो देखिए मेरा मंदिर पूजा हो चुकी है, यहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ा दिया था और यहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी और मेरा मंदिर कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और अभी चलते हैं, फ़िलहाल हम भी कुछ खाते हैं, मैं भी कुछ खाती हूँ क्योंकि भूख लगी है बहुत ज़्यादा और सुबह से उठी हूँ मैं। तो फाइनली गाइस पूजा हो चुकी, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, पूजा हो गई, सब कुछ हो गया। और अभी नाश्ता वास्ता बनाऊंगी, 6 बज गए इन सारी चीज़ों में। अभी कोई स्कूल भी भेजना है, तो अभी उसको उठाऊंगी। तो उससे पहले चलिए प्रसाद खा लेते हैं। आप लोग भी आके प्रसाद खा लीजिए, ऐसे दिख नहीं रहा होगा, ये प्रसाद खा ले रही हूँ। आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। भगवान सबको अच्छा रखे, सुखी रखे, भगवान सबको खुश रखे और सभी की मनोकामना माता रानी पूरी करे, सबके बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। तो इसी कामना के साथ चलिए हम प्रसाद को खाते हैं। मतलब मैं खाती हूँ प्रसाद को। और अब नींद आ रही है क्योंकि जल्दी उठ गई थी ना, और गर्मी भी बहुत लग रही है। तो चलिए पहले प्रसाद खा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि पूजा हो चुकी है और अब जो वही डेली का काम होता है, नाश्ता बनाना, अभी को उठाना, स्कूल भेजना तैयार करके, और जो सारी चीज़ें होती हैं वो वही सारा काम होगा। अभी तो इधर सब साफ़ वाफ करूँगी और आपको डेली ब्लॉग नहीं मिल पाएगा क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके नहीं बताया कि मैंने आप लोगों से पूछा था। और जब मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी। और फ़िलहाल अभी तो जब कोई त्यौहार रहेंगे तभी मैं ब्लॉगिंग करूँगी। तो चलिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और मिलूँगी आप लोगों को दूसरी वीडियो में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।